और इसका प्रमाण है कि उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, आ ही नहीं रहा। वो दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, कह रहे हैं हम नहीं बनेंगे। इनके ही मंडप में घटना हो जाती है, पर्ची नहीं निकलती। ये सिर्फ व्यापारी हैं, ये चंदा चोर लोग हैं। इनको आप बाबा मत कहिए, इनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता बोलिए। देखिए, मैं उसको एक नंबर का चूतिया समझता हूँ, समझ गए? वो मैंने कहा ना, बाबा नहीं है वो, बाबा का काम है। लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है, आप कह रहे हैं कि भाई लाखों भीड़ नहीं जाती, वो वीडियो एडिट करा के डलाते हैं वो लोग। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मंसरा है, सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इनके पास नकली भगवान है, हमारे पास असली भगवान। चलिए, बहुत संक्षिप्त में बोलिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। उस मंदिर में पीडीए के लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार मिलेगा और पीडीए के लोग ही 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो विश्वकर्मा की आज जो बैठक हुई है विश्वकर्मा समाज की, उसमें आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए के समाज के हर समाज को जोड़ने का काम करेंगे और उनका राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है। जो आज सुंदरता राष्ट्र को आपको नजर आती है, अच्छी बात नजर आती है, उसमें विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे दीपक से लेके घड़ा तक बनाने का काम हो, ताला हो, जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब विश्वकर्मा समाज के द्वारा की जाती है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय श्री अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज पीडीए समाज के विश्वकर्मा समाज की बैठक हुई। उसमें अखिलेश जी ने कई सारे मुद्दे उठाए, खास करके भगवान विश्वकर्मा की जो प्रतिमा की बात की गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए दारा सिंह जी हैं। क्या कहेंगे, जो अखिलेश जी ने बात की है कि जो विश्वकर्मा समाज है उसको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा इस सरकार में, और भी कई मुद्दे उठाए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय श्री अखिलेश जी जुमला नहीं फेंकते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप देख लीजिए कि 6 जातियों के बाद किसी को प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में नहीं मिला पीडीए के तहत। अब उन लोगों का भी नेतृत्व बढ़ेगा जो आज तक महादलित में या पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आगाज हो गया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम है कि मैं पीडीए का तोड़ कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, और इसका प्रमाण है कि उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, आ ही नहीं रहा। वो दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, कह रहे हैं हम नहीं बनेंगे, क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए का तोड़ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठ फैलाया, जितना पिछड़े दलित के ऊपर, अगड़ों के ऊपर अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं को मरवाए दे रही, लाठी चलवाए दे रही। अब इससे पूरा क्या होगा उत्तर प्रदेश में? इसलिए परिवर्तन होने जा रहा है 27 में, और 27 के ये जो परिवर्तन है ये आप सबके लिए। अच्छा, नेपाल में जो है जनजी आंदोलन हुआ, वहाँ पर युवाओं ने सरकार बदल दी। क्या देखते हैं कि जो भारत में भी कुछ लोग मांग कर रहे थे कि ऐसी घटना भारत में क्यों नहीं हो रही, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। क्या कहेंगे इस बयान पे कि जो लोग मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग सही है? देखिए, बिल्कुल ये देश संविधान से चला है, चलता रहेगा। हमारे यहाँ जानते हो 5 साल में एक ताकत होती है गरीब के पास, जो गांव के आखिरी पायदान में झोपड़ी में रहता है, उसके पास भी ताकत है, वो है वोट। हम लाठी रंगा तलवारों से नहीं लड़ते हैं, हम अपने वोट से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तानाशाह, चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो, उनको धूल चटाने का काम हमारे पीडीए समाज के लोग वोट की ताकत से करेंगे। इन लोगों ने जिस तरह से वोट चोरी की, जिस तरह से कफन चोरी की, जिस तरह से चंदा चोरी की है, वो सब जनता के सामने है। इन्होंने जो समाजवादियों पे आरोप लगाया था, आज उसका खुलासा हो चुका। इनके पास कोई जवाब नहीं। मोदी जी तो हम तो सुने कि मोदी जी बाहर नहीं निकल रहे, वो निकल नहीं रहे बाहर डर के मारे। और मैं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो किराए के हैं, भारतीय जनता पार्टी, भाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है वो। भारतीय जनता पार्टी में जो लाठी खा रहे थे, जो दरी बिछा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये किराए पे उत्तराखंड से लाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इनकी भी नौकरी जाने वाली है। ये चैलेंज है 27 के लिए। 27 के लिए चैलेंज है। एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पीडीए की काट है? मैं आपको एक बात बता दें, ये बाबा नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ढोंगी हैं। आप जब कोई संकट होता है तो इनकी पर्ची नहीं निकलती है, इनके ही मंडप में घटना हो जाती है, पर्ची नहीं निकलती। ये सिर्फ व्यापारी हैं, ये चंदा चोर लोग हैं। इनको आप बाबा मत कहिए, इनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता बोलिए। ये देख लीजिए, आप कभी भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, तब ये लोग बोलते हैं
अगर कोई गरीब के साथ कोई संकट आ जाता है तब ये बाहर नहीं निकलते, बिल में घुस जाते हैं। इन बाबाओं को आप बढ़ावा न दीजिए। जो बाबा होता है वो जंगल में होता है, वो प्रकृति और इस प्रदेश को, इस देश को बचाने के लिए वो तपस्या करता है। ताजमहल में, हवेलियों में या बड़े बड़ी गाड़ियों से नहीं चलता, हेलीकॉप्टर से नहीं चलता है। तो पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो राम भद्राचार्य हैं उनका एक बयान आता है, बयान ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसको एक नंबर का चूतिया समझता हूँ, समझ गए? वो मैंने कहा ना, बाबा नहीं है वो। बाबा का काम है। लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है, आप कह रहे हैं कि भाई लाखों भीड़ नहीं जाती, वो वीडियो एडिट करा के डलाते हैं वो लोग। वीडियो एडिट कर उनके पास भीड़ कोई नहीं जाती है। पिछड़ा दलित तो बिल्कुल नहीं जाता है, समझ गए? वो सिर्फ वो एक भारतीय जनता पार्टी भीड़ होती है, वो जाते कौन लोग? देखिए, मैं आपको बता दें, ये लोग उनको बुलाते हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उनको धमकाया जाता है कि अगर आप भीड़ के तौर पे नहीं आओगे तो आपकी नौकरी खतरे में। अब बेचारे क्या करें, बलि का बकरा बने। तो इससे अच्छा नौकरी बचाने के लिए वो लोग आज सरकारी विभाग के किसी भी कर्मचारी से पूछ लो जाके, वो इस सरकार से खुश नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, ये लोग बाबा नहीं है। बाबा ऐसे लोग होते हैं, इनके घर में झोपड़ियाँ होती हैं, समझ गए? बाबा ये हैं, वो बाबा थोड़े हैं जो हेलीकॉप्टर से चल रहा, फार्चूनर से चल रहा, यहाँ रिवॉल्वर तान के चल रहा है। वो बाबा मानोगे उसको गुंडा कहते हैं। और उन गुंडों को या पीडीए समाज उत्तर प्रदेश का सही रास्ते पर सही जगह पहुंचा देगा। जो आप लोग पीडीए बनाए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके विरोध में, उसके समकक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पीडीआर का नारा दे रही है। पिछड़ा दलित और राष्ट्रवादी कैसे देखते हैं? क्या बोला? पिछड़ा दलित राष्ट्रवादी बोलते हैं। पी माने पागल, डी माने दलाल, आर माने समझ गए? तुमने चारपाई पर रोकने से, बैठने से रोका, तुमने मोछे रखाने से रोका, तुमने यहाँ तक का हमें कुर्सी पे जाने से रोका। ये तो शुक्र मनाओ माननीय श्री नेताजी का पंचायती राज अधिनियम 1992 लेके आए, समझ गए? तो लोगों को कलम चलाने का अधिकार, खटिया पर बैठने का अधिकार मिला। नहीं तो ये लोग तो हम लोगों को जूता पहन के अपने दरवाजे से नहीं निकलने देते थे। वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे। हिंदू की परिभाषा बता दे और जननी कब हुई हिंदू की, ये बता दे भारतीय जनता पार्टी वाली। मैं हमेशा गुलामी करूंगा। बता दे हिंदू का शब्द का अर्थ बता दे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, मैं उसके घर पे गुलामी करूंगा आके। अच्छा, कल मैच होता है भारत पाकिस्तान का, कई सारे लोग विरोध कर रहे होते हैं, कुछ छात्र भी विरोध करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। देखिए, ये सरकार एकदम घमंड में है। ये वो जो रावण नहीं था 10 सर एकदम से निकालता है, वो विकराल रूप ले चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनका अंत होना है और वो अंत करेंगे पीडीए वाले लोग। और मैं बता दूं, इनको राम से भी नहीं मतलब है। ये रामायण में का एक इनका ऊपर चरित्र बहुत अच्छा लगता है, मंथरा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मंथरा है, सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ठीक है? इनका आपके विकास से नहीं मतलब, महंगाई से नहीं मतलब, रोजगार से नहीं मतलब, शिक्षा से नहीं मतलब, दवाई से नहीं मतलब, कोई चीज से नहीं मतलब। इनको बस कुर्सी पे बैठना रहता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब वो भी प्रोपोगंडा बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक वो झूठ आज सामने आ गया और उसके लिए आप लोग भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने वो सच्चाई को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाने का काम किया। नहीं तो आप लोगों पे भी मुकदमा कर देते हैं ना। वो देखो ना, एक आई थी गैस लेके रोडों पे नाचती थी, क्या नाम था आए, और सांसद बन गई तो उनको महंगाई सब कुछ दिखाना बंद हो गया। तो एक कोई पत्रकार ने उससे पूछ लिया था तो कहा तुम्हारे मालिक से हम शिकायत कर देंगे। उस बेचारे की नौकरी चली गई। वो पत्रकार था, उसकी नौकरी खा गई वो। और हमने भी वादा किया था उस दिन कि मैं तुम्हारी सांसदी खा जाऊंगा, और खा गए उनके सांसदी। और वादा है मैं इस मुख्यमंत्री की नौकरी खाने जा रहा हूँ, इसको फिर से उत्तराखंड भेजूंगा। ये गोरखपुर का भी तो नहीं है, वो मठ भी मच्छिंद्र नाथ जी का है। जो गोरखपुर का मठ है वो मच्छिंद्र नाथ जी का है। उस पर निषादों समाज का हक होना चाहिए। जो पिछड़े आयोग से आते हैं वो मठ निषादों को दिलाकर उनका अधिकार देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जय। तो ये थे हमारे साथ दारा सिंह, जिन्होंने जो है कई सारे आरोप लगाए और इनका कहना था कि 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नौकरी खाने जा रहे हैं और उनको वापस मठ भेजने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।